सो हे एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th की हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ओ शदानीरा। और ओ शदानीरा आपका एक निबंध है जिसके निबंधकार है भैया जगदीश चंद्र माथुर। सो इस चैप्टर से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पाए आज के इस क्लास में करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ओ शदानीरा निबंध, ठीक है। एक चीज मैंने आपको अभी क्लियर करी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी कुछ टाइम पहले, कि जो आपका ओ शदानीरा है वो आपका एक निबंध है, ठीक है। किस विधा की रचना है तो ये आपका निबंध है। और इसके निबंधकार का नाम बताइए तो इसके निबंधकार है जगदीश चंद्र माथुर। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। जन्म मृत्यु ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 15 जुलाई 1916 को, या फिर 16 जुलाई 1917 को, या फिर 17 जुलाई 1918 को, या फिर 18 जुलाई 1919 को। तो जो आपको आंसर सही लगे उसका जवाब आप हमें कमेंट में बताओ। सो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने थर्ड नंबर की जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन कब हुआ था। पिछले क्वेश्चन में जन्म के बारे में पूछा, इसमें पूछ रहा है आपसे निधन के बारे में। तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई है कि आपको क्लियर करनी पड़ेगी जन्म मृत्यु, ठीक है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 14 मई 1978 को। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। जन्म के बारे में तो आप जान गए कि जन्म कब हुआ था इनका, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। शाहजहां उत्तर प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, या फिर सिमरिया बिहार में हुआ था इनका जन्म। तो आप हमें जितना जल्दी हो सके क्लियर करो। सो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था तो शाहजहां उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी। एक मिनट रुक जाओ, किसने लिखी है, ठीक है। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, या महात्मा गांधी ने लिखी है, या राधा कृष्णन ने लिखी है, या राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। तो जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जितना जल्दी हो सके इसका आप हमें आंसर कमेंट करो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि चंपारण में गांधी जी की जो चमत्कार की कथा है वो लिखी है राधा कृष्णन ने। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। चलो जी वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजित किसने प्रारंभ करवाया, ठीक है। जो वैशाली महोत्सव प्रतिवर्ष किया जाता था आपका चंपारण में, ये किसने आयोजित करवाया था? तो ए आयोजित करवाया था जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? तो परंपराशील नाट्य पुस्तक जो है ना, ए लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक है। किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 नंबर की वसुंधरा भोगी मानव और धर्मद्र मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं किस पाठ में आया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, ठीक है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मेंद्र मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक किस पाठ में आया है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, जी नहीं, ओ शदानीरा, हाँ। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी 9 नंबर क्वेश्चन के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? जो राजा हरि सिंह देव थे, ठीक है, इनको किनका मुकाबला करना पड़ा था? आई मीन इनको किनसे युद्ध करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक से। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की कौन सी कृति माथुर जी की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और आपको बताना है कि इनमें कौन सी ऐसी कृति है जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है, ठीक है। तो भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा लिखा है किसने? माथुर जी ने, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और मैं आपको इसी क्वेश्चन में चाहूँ कि कुछ और क्वेश्चंस क्रिएट करूं, ठीक है। तो क्या आप बता पाओगे? आई मीन आप बता दोगे मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। तो कौन सी कृति माथुर जी की है? तो आपका क्लियर हो गया भोर का तारा। अब बताओ संपूर्ण क्रांति किसने लिखी है? संपूर्ण क्रांति आप बोलोगे सिंपल सा बात है भैया, जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। जयप्रकाश नारायण ने इस चैप्टर मतलब ये जो हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक है इसमें 3rd चैप्टर है ए वाला, संपूर्ण क्रांति। और जानवर को लिखा है मोहन राकेश ने, ठीक है। मोहन राकेश ने सिपाही की माँ एक लिखी है एकांकी, ठीक है। उसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि जानवर को मोहन राकेश ने लिखा है। और भोर का तारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। माथुर जी की कौन सी कृति है? तो भोर का तारा। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओ शदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? यानी कि ओ शदानीरा जो आपका शीर्षक पाठ है ना वो किस विधा के अंतर्गत आता है? आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि जो आपका ओ शदानीरा है ये आपका एक निबंध है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है?
जो चंपारण है ना वहां पे बाढ़ का, ठीक है, जो बाढ़ का जो मेन रीजन है ना, वहां पे बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ का मेन रीजन क्या है, नदियों की अधिकता या जंगलों का कटना या नदियों की तीव्र धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आपको बताना है कि चंपारण क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा मेन रीजन है जिसके कारण वहां पे बाढ़ प्रतिवर्ष आ जाता है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो मुख्य कारण है ना वो है जंगलों का कटना, ठीक है, आई मीन यहाँ से कह सकते हो कि पेड़ों का कटना। चलो जी, 14 नंबर क्वेश्चन कि पुंडलिक जी कौन थे, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 15 नंबर क्वेश्चन की 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था, ठीक है। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक, ठीक है, 300 वर्षों तक किस वंश का शासक था, ठीक है। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप हमें कमेंट करो। चलो जी, इसका आंसर जितना जल्दी हो सके आप हमें बताओ। तो याद रखना कर्नाट वंश का, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे करा, ठीक है, किनका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बराज कहां बन रहा था, जो हमारा बराज था, बराज कहने का मतलब कि ब्रिज, ठीक है, आपने ब्रिज देख रखा होगा, ठीक है, उसी को बोला जाता है बराज। तो बराज कहां बन रहा था, ठीक है, बराज कहां बन रहा था जी, इसका ऑप्शन है आप सभी के सामने। ए नंबर ऑप्शन बेलगांव में, बी नंबर ऑप्शन है भीतिहरवा में, सी नंबर ऑप्शन है अमोदवा में और डी नंबर ऑप्शन है आप सभी के सामने भैंसा टोलन में। तो इसका जितना जल्दी हो सके आप हमें इसका आंसर बताओ कि जो आपका ब्रिज था, ठीक है, जो आपका वो चंपारण नदी पे, ठीक है, वो ब्रिज कहां बन रहा था, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप इसका हमें आंसर कमेंट करो। तो जो आपका ब्रिज था, जो आपका बराज था, वो बन रहा था भैंसा टोलन में। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। गंडक नदी की चर्चा किस पार्ट में है, किस पार्ट में, तो हम लोग कहाँ क्या पढ़ रहे हैं अभी, वो सदा नीरा चैप्टर को पढ़ रहे हैं, राइट, जो कि आपका एक निबंध है। तो ओ सदा नीरा चैप्टर में ही गंडक नदी की चर्चा करी हुई है, तो यानी कि ओ सदा नीरा। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की रामपुरवा कहाँ है, ठीक है, रामपुरवा कहाँ है, तो जो आपका रामपुरवा है ना वो है भीतिहरवा के पास, ठीक है, किसके पास, भीतिहरवा के पास। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से कैसा रहा है, जो हमारा गंडक नदी है ना, जो चंपारण में स्थित है गंडक नदी, ठीक है, तो गंडक नदी का स्वभाव एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्या रहा है, चंचल रहा है, शांत रहा है, ठंडा रहा है या फिर गर्म रहा है, ठीक है। तो गंडक नदी की जो जल है वो सदियों से कैसा रहा है, इसका जवाब आपको बताना है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप हमें बताओ। तो जो गंडक नदी है उसका जल सदियों से कैसा रहा है, तो चंचल रहा है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी थी, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बाकी के 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो जो मठ के महंत थे ना उसने गांधी जी को कहां शरण दिया था, तो उसने गांधी जी को शरण दिया था एक महुए के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की ओ मेरे सपने क्या है, ठीक है, ओ मेरे सपने क्या है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है कि ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और क्या है, ठीक है, उपन्यास है, कहानी है, काव्य खंड है, ठीक है, या फिर खंड काव्य है या फिर नाटक है, इस चीज को आपको क्लियर करना है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो ओ मेरे सपने हैं वो नाटक है, एक तरीके का नाट्य है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की ओ सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पे लिखी गई है, तो चंपारण की। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। देखो, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें नहीं मिला था और विद्या भारती का उपाधि उन्हें मिला था, कालिदास अवार्ड भी मिला था, बिहार राजभाषा पुरस्कार भी मिला था, लेकिन उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि जो आपका ओ सदा नीरा पाठ है ये आपका एक निबंध है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलो जी, फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एक प्रॉपर तरीके के रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।